जन नानक पयो साराम। शब्द अवतार शब्द हाजरा हजूर कहरा जरूर सर्व कला भरपूर। राजा राज पान आन पान देवान देव हुक्मा महान। चवरे शतरी तख्त दे मालिक नाम बाणी दे जहाज। तन 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 सहज श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ जी महाराज ਜੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜੁੜ ਬੈਠੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 856 ਅੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ। आओ सारे मिलके अरदास कर लईए। सारे ने मिलके पवित्र गुरबाणी कायम करनी है ताकि निरंकार कृपा करे किसी दी भी अरदास सुन के अपने दर्शन का बख्श देवे। इस वास्ते दास ने हाथ जोड़ के बेनती है कि सारे ने मिलकर अरदास करनी है, सारे ने मिलकर गायन करना है ताकि सारे की हाजरी ही गुरु दरबार में लग जाए। कोई गीत नहीं, कोई कविता नहीं, कोई कच्ची बानी नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना। दरमान दे ठाणे दरबार, दरमान दे ठाणे दरबार। दरमान दे ठाणे दरबार, दरमान दे ठाणे दरबार। सारे जी बोलो जी। तुझ बिन सूरत करे को मेरी, तुझ बिन सूरत करे को मेरी। तुझ बिन सूरत करे को मेरी, तुझ बिन सूरत करे को मेरी। दर्शन दीजै खोल किवाड़, दर्शन दीजै खोल किवाड़। दर्शन दीजै खोल
शब्द श्रोमणी भगत कबीर जी का किया होया है जो सहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 856 अंग पर अंकित है। भगत कबीर जी उस कर्महार करतार उस निरंकार मुखातब करके अरदास कर रहे हैं, बेनती कर रहे हैं, सानू करने सिखा रहे हैं। एक कर्महार करता है मैं तेरे दरबार के अगे खड़ा हूं, थाने दर तक खड़ा दार मानदे संस्कृत का अर्थ है दरमानदा, उसका अर्थ है आजिज मंगता भिखारी। पंजाबी के कथाकारों ने इसका अर्थ किया दार मानदा। एक निरंकार में तेरे दार से खड़ा होया पर हाँ मंदे हालत मेरी हालत कोई चंगी नहीं, मेरी हालत बहुत मंदी है, दुख है भुख है। दर मांदे ठांडे दरबार। गल एक ही है कि मैं तेरे दर का भिखारी हाँ, तेरे दर का आजिज हाँ, तेरे दर का मुद्दा हाँ। जिसकी बाबत तीसरे पातशाह साहब श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, हम भीख भिखारी तेरे, हम भीख के बेखारी तेरे, तू निस्बत है दाता हो दयाल, नाम दे हो मंगत जन को, सदा रहो रंग रहता, हाँ बलिहारे जाऊं साचे तेरे नाम बिको। हुण कोई आदत होवे, कोई मंगता होवे, कोई भिखारी होवे ते किसी दे दर ते जाए ते जाके कोई मंग ही करेगा नहीं ते मंगेगा भी हो जेड़ा आदित होवेगा, जेड़ा दुखिया होवेगा। वो गल वखरी जे के दरबार वाला घर वाला दयालु है ते भिखारी की चोरी में कुछ पा देगा। जे दयालु नहीं, कृपालु नहीं, उसके अंदर अपने अंदर सत संतोख दया धर्म नहीं ते भावें दर ते कोई भिखारी आके कितनी भी पुकार करे, कितनी भी गुहार करे, अगला जवाब ही नहीं देगा। उसके बाबत भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गुरबाणी फरमा रही है, दुखिया दर्दमंद दारे आया, बहुत प्यास जवाब न पाया। हुण कोई दुखी है, रोगी है, घायल है, बीमार है, किसी के दर ते चल के आ गए ते आके किसी का दर दरवाजा आके खड़का देता है, पुकार कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि मैं दुखी हाँ, मेरे पीड़ा हो रही है, मैं प्यासा हाँ, बस दो घुट पानी। उसने कई बार पुकार की, कई बार गुहार की, तो घर वाले ने आवाज तो सुन ली पर सुन के सुनी कर देती। ख्याल कर लेना, कई बार ऐसे भी ऐसा ही करते हैं, दुकान पे बैठी हुई है, अपने घर में बैठी हुई है, भिखारी आ जाए असं उसकी आवाज पर ध्यान ही नहीं देते, ख्याल नहीं करते, सुनते हाँ, सुन के अनसुनी कर देंगे। उसकी बाबत कुर्बानी फरमा रही है, दुखिया दर्दमंद दारे आया, बहुत प्यास। उसमें प्यास तो बहुत सी, काम तो बहुत सी, आशा तो बहुत सी कि इतना बड़ा दर है, इतना बड़ा घर है, भाई इतों मेरी प्यास तो बुझ जाएगी, पानी का एक गिलास तो मिल जाएगा। पर होया कि उल्टा हो गया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। तो घर वाले ने पानी ते की देना सी, पानी ते की पियाना सी, कोई जवाब भी नहीं दिता कि भलिया जा चला जा, मैं पानी नहीं देंगा, वो अगे नलका है, नल है, खूह है, कूप है, या किसी ने प्याऊ लगाया हो उत्थे पानी पिया, जाके उतों ही पी ले। वो
बेचारा दरवाजे ते खड़ा होया पुकार करता रहा, तड़पता रहा, आवाजा देंदा रहा। और कई बार ऐसा होंदा है आवाजा देंदा देंदा तड़पदा दर्दे मर जाता है। दुखिया दर्दमंद दारे आया बहुत प्यास, जवाब न पाया। हुण भगत कबीर जी कह रहे हैं, हे करनहार करतार हे निरंकार, मैं तेरे दर पे आदत होके मुंदा होके भिखारी हो गया आ गया, अते तेरे दर ते आके मैं पुकार कर रहा। दर मांदे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुर करे कबीरी। हे निरंकार, तेरे तो बेगैर मेरी सुरत, मेरी संभाल, मेरी रखिया, मेरी पालना कौन करेगा? और कोई तो करने वाला ही नहीं। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, इस वास्ते कृपा कर, रहमत कर, बख्शिश कर, दर्शन दीजै। खोल किवाड़, किवाड़ दरवाजा बित। हुण पहले दर है ते दर ते दरवाजा, हुण दरवाजा बंद है ते हे निरंकार तू कृपा कर। मैं दरवाजे तो बाहर हाँ, तू दरवाजे तो अंदर है। ते दर ते बंद है, दरवाजा ते बंद है। दरवाजा खुलेगा तां ही दीदार होवेगा, तां ही दर्शन होवेगा, तां ही मिलाप होवेगा। इस वास्ते कृपा कर, दर्शन दीजै। खोल किवाड़, एक किवाड़ खोल के, तख्ते खोल के, दरवाजा खोल के मैनू अपना दर्शन देवो, अपना दीदार देवो। श्री हरमंदिर साहिब ਅਤੇ ਆਮ ਗੁਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ, ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਵ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। चाहे हरिमंदिर साहब है, चाहे शीशगंज है, चाहे बंगला साहब है, अनेक ऐसे स्थान ने जिथे सब तो पहला लफ्ज ही लिखा होता है। इस समय दरवाजा खुलेगा, उस तो बाद कीर्तन होवेगा, फिर नितनेम होवेगा, फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होवेगा, फिर अरदास होवेगी, फिर हुक्मनामा होवेगा, फिर शाम का समा रह भी जाए। दर मांदे ठांडे दरबार, 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 दर मांदे ठांडे दरबार। तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी। दर्शन दीजै खोल किवाड़, दर्शन दीजै खोल किवाड़, दर्शन दीजै खोल किवाड़, दर्शन दीजै खोल किवाड़। दर केड़ा है, घर केड़ा है, दरवाजा केड़ा है। साहब श्री गुरु नानक साहब जी ने उच्चारण किया, सो दर केहा, सो घर केहा, जित पर सरल समाधि। ਅਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੇ ਕੌਣ ਦਰ ਕਹੇ। ਦਰਾ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਮਲ ਹੈ, ਜੇ ਦਰ ਕਾਰਨ ਫਿਰਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਦਰ ਕੋਈ ਆਏ ਕਹਿ। हे करनहार करतार हे निरंकार, जे दर वसे तू केड़े घर दे अंदर वसदा ही। वो तेरे घर का दर केड़ा है, तेरा दरवाजा केड़ा है, मैंने तो दरवाजे का भी पता नहीं। बहुत कबीर जी के दरवाजे से पहुंच गए नहीं, वो दरवाजे से खड़े होकर पुकार कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, पर सतगुरु कर रहे हैं
बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि मैनू तेरे तेरे दाता ही पता कर। सब तो पहले एक बड़ा प्यारा बात मैं देखिए लफ्ज बरते जा रहा है गुरु कार। इंडिया के अंदर हिंदुस्तान के अंदर लफ्ज बरते जाता है गुरु द्वारा। गल कोई है गुरु घर हुण घर है तो घर का दर भी होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसका दर ना हो, जिसका दरवाजा ना हो। तो दरवाजा ही एक ऐसा साधन है जो अंदर भी जाया जा सकता है, बाहर भी जाया जा सकता है। जे दरवाजा ही ना हो, चाहे कितना सुंदर मकान हो, कितना सोहना मंदिर हो, वो किसी भी देखे जिसनों दरवाजा ही कोई नहीं, दर ही कोई नहीं। सतगुरु गुरु महाराज ने चेत दर बसे कम दर के हे निरंकार तू जेड़े घर विच बसदा है ते जेड़े घर दा जेड़ा तेरा दर है, तेरा दरवाजा है, वो है कि दरा भीतर दर कम लगे। मैनू इतना पता चले है कि तेरा इको दरवाजा नहीं है। जिस घर के अंदर, जिस मंदिर के अंदर, जिस महल के अंदर तू बसदा ही ना, उसके अनेकों दरवाजे, अनेकों दरवाजियां विचों लंघ के फिर तेरे दरवाजे तक अपने जाते हैं। जिवें कोई किला हो, फिर बाहर ला के, फिर अंदर ला के, फिर उस तो बाद अनेकों दरवाजे, फिर किधरे जाके राजे का महल होता है, राजे का विश्राम स्थान होता है, राजे की राजगद्दी होती है। अनेकों पहरेदारां कोलों, अनेकों दरवाजियां विचों लंघ के फिर उत्थों तक अपड़िया जाता है, जाया जाता है। जेत दर वसे कमन दर कहिए दरा भीतर, दरां दे विचों, दरवाजियां दे विचों दर कमन है। वो दर केड़ा है जिसनूं मैं लभ सकां, जेड़ा मैनूं लभ जाए, जेड़ा मैनूं प्राप्त हो जाए। जित दर कारण फिरा उदासी, जेड़े दर की तलाश वास्ते, जेड़े दरवाजे की तलाश वास्ते मैं घर बार उदास होके फिर फिरदा, तलाश करता फिरदा, लभदा फिरदा। सो दर कोई आए कहे, कोई गुरमुख प्यारा वो आके मैनू दस देवे, वो आके मैनू कह देवे कि भाई भलिया वो जेड़ा करनहार करतार है, निरंकार है, इस घर के अंदर है, इस दर के अंदर है। तू बाकी दरां ते ना जा, तू इसे इको दर ते चला जा, इसे दर नूं खड़का, इसे दर ते खड़ा होकर पुकार कर। जदों ये दर खुलेगा तैनूं निरंकार दा दीदार हो जाएगा। जे दर वसे कमन दर कहिए 877 है। दरा भीतर दर कमन है, जित दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह। हम ख्याल कर लेना, आज छोटा जाए कोई राजा होवे, कोई महाराजा होवे, कोई शाह होवे, कोई चौधरी होवे, उसके दर से अनेकों पहरेदार होंगे। उसके घर तक पहुंचने लगे अनेकों मुश्किल जागनिया पैंदियां ने, तो फिर सिक्योरिटी भी रखी होंगी है, पहरेदार ने देखते हैं, चेक करते हैं, तलाशी लेंगे ने। तो निरंकार का दर भी कोई इतना सौखा नहीं। ख्याल कर लेना कि हर कोई उठे तो जाके उस दर से पहुंच जाए। बोलो जी वाह, सारी उच्ची बोलो वाह। इत्थे रखवाला की दरवाजे का रूप की है, जेड़े दरवाजे चो लंघना पैंदा। कोई अतकथनी नहीं, कोई कहानी नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी दा जो भी पंक्तियां बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है, सतगुरां की अपनी पवित्र बाण रचना। पातशाह फरमारे ने दुख दरवाजा रो रखवाला। लौजन दरवाजा की है, दर केड़ा है, दर है दुख, बीमारी, अपदा, विपदा, आद, ब्याद, उपाद। जितनी देर इंसान को दुख नहीं वापरता ना, उतनी देर निरंकार की याद ही नहीं आती। बोलो जी वाहिगुरू। इस वास्ते भगत कबीर जी ने बहुत सुंदर बयान किया है। कबीर दुख में सिमरन सब करे,
सुख में करे ना कोई, जे सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। ख्याल कर लेना जो कोई दुख आता है, कोई बीमारी आती, आदमी हस्पताल पिया होता है, फिर घर वाले भी कहते भी लभो सुखमनी साहब का गुटका कितने है, तो भी कहता भी हम लियाओ गुटका लिया, हम मैं भी पाठ करा। जे आप नहीं कर सकता फिर दूसरे ने कहा जाता भी इतने कोल बैठ के पाठ करो, इसलिए पाठ करवाओ, उस परमेश्वर का नाम जपो, मूल मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो। लो जी दुख दरवाजा, जदों दुख आता है तो सानू उस दरवाजे का ख्याल आ जाता है, फिर गुरु घर का चेता आता है, सतपुरुषों महापुरखों की याद आती है, फिर गुरु पीर ते आए जाते हैं, फिर सुखना सुखिया जांदियां ने कि किसी तरह दुख कटिया जाए। पर जब दुख दूर हो जाता है बस फिर पता नहीं होता कि गुटका कितने रहता है, फिर तो गुटका सफीला दे बस प्यार रह जाता, फिर कोई पाठ नहीं करता। कितनी देर किया जाता है जितनी देर दुख है, कितनी देर करवाया जाता है जितनी देर दुख है। कबीर दुख में सिमरन सब करे, लागे उस वे तो सारे ही करते हैं। जब दुख आ जाता है, बीमारी आ जाती है, कोई याद ब्याह तो पास बह जाती है, कोई मुकदमा बह जाता है, बस फिर तो बड़ी याद आती है, बड़ा सिमरन होता है, बड़ी बंदगी होती, हर कोई करता है, हर कोई करवाता है, सारे थोड़े सबके सामने। पर सुख में करे ना कोई, जब सुख होता है उस वे सिमरन करने की याद ही नहीं आती, चेता ही नहीं आता, तो कहते खाओ पियो ऐश खाओ पियो करो आनंद। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सिमरन करे, दुख का भी को। जे इंसान सुख में सिमरन कर ले, बंदगी कर ले, फिर कदे दुख होएगा ही नहीं। इस वास्ते निरंकार के दाता दरवाजा केड़ा है दुख। साहब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज आप रोज रहरास साहब जी के अंदर पढ़ते हैं, सब तो पहली पंक्ति, दुख दारू सुख रोग बया जस ताम न तो करता करना नहीं। दुख दारू लेते दवाई है दुख, निरंकार के दर का दरवाजा है दुख, दुख दरवाजा। 870 अंग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। रोहो रखवाला, रो क्रोध, लो जी क्रोध जेड़ा है इस दरवाजे का रख है, रखवाला है, पहरेदार है। किसी को कहो सिमरन कर, भलिया तो सिमरन कीता कर, तो बंदगी कीती कर, तो पुण्यदान कीता कर, तो सेवा कीती कर। को पता बड़े क्रोध के नाल बड़े रोह में आके कहता तू मैंने मत क्यों देता कि मैनू नहीं पता पाठ करना चाहिए, मैंने नहीं पता सेवा करनी चाहिए, मैंने नहीं पता सिमरन करना चाहिए, और मैंने नहीं पता दुख गुरुद्वारे जाना चाहिए। तुसीं किसी को गल कहो सही, बस अगला उस वेले तुहाडा गल पकड़न आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें विरोध आ जाएगा, तू बहुता सियाना है, तू बहुती मैनू मत देना, तू बहुता अकल वाला है कि मैनू अकल नहीं रखो। बस ये यो ही निरंकार का पहरेदार है, क्योंकि कोई भी सत वचन शुभ वचन सिक्ख्या वो सुनना ही नहीं चाहता, सरवण करना ही नहीं चाहता। जब किसी को कुछ किया जाता है उस वे उसको रोह आ जाता है, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। दुख दरवाजा रोह रखवाला। हुण रखवाला ते है, पहरेदार ते है, ते तख्ते के भित के लोहे दे ने, लकड़ दे ने, कादे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुर्बानी हमारी आसा अंदेसा दोए पट जड़े। लो जी सब तो पहले एक तख्ता ते है आसा। आशा की है इच्छा, कामना, या कुछ मैनू मिले, आओ मिले, आ प्राप्त हो जाए, आओ प्राप्त हो जाए। लो जी एक दरवाजा ते बंद।
एक तख्ता ते ये है कि सारी उम्र जितना मर्जी धन जोड़ ले, जितने मर्जी पदार्थ इकट्ठे कर ले, जितना मर्जी इसको जमीन जायदाद बैंक बैलेंस हो जाए, कदे इसकी आशा पूरी नहीं होती। बस जी आशा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए तो फिर तो समझो तख्ता खुल गया, ये दरवाजा खुल गया, ये कदे खुलती। इस वास्ते गुरबाणी फरमा रही है सहज खटे लख उठता। कोई 1000 खट लवे, 1000 कमा लवे ते लख की प्राप्ति करने वास्ते खुद की दौड़। सहज खटे लख को उठता वे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। बस इंसान तृप्ति नहीं आती, रज नहीं आती, रजेवा नहीं आता। जितनी माया इकट्ठी कर लेंदा उसको पिछे पाई जाता है, भाव संभाली जाता है, रखी जाते हैं कि बुढ़े वाले काम आएगी, अखीर मेरे काम आएगी, चलो मेरे ना आएगी तो पुत्रां दे काम आएगी, पुत्रां तो बाद पोतरियां दे काम आएगी। ते कई इंसान ते बड़े मान नाल कहते हैं भाई मैं इतना धन इकट्ठा कर चलिया, इतना इकट्ठा कर चलिया कि मेरे तो आने वालियां बाद में 7 पीढ़ियां भी मेरियां बैठ के खा सकदियां ने। इतों तक मान करते, मैं इतना झूठ करता कि 7 पीढ़ियां भी आके बैठ के खा सकती ने। और भलिया इतना सोचे जे तू कमा के इन हाथों पैरों के नाल धन इकट्ठा कर सकते हैं कि तेरे तो आने वालियां बाद में 7 पीढ़ियां ये अधूरियां ते लगड़ियां पैदा होंगी जी कुछ नहीं कर सकती, जी कुछ न कमाई कर सकती, वेलियां बैठ के खान के नकारा होंगी नहीं। जे तू कमा के खा सकता है तो जेडे संसार में निरंकार जी भेजेगा तेरे पुत्र पोतरे पड़पोतरे होंगे, वो भी कमा के खा लेंगे। पर आदमी की आशा कदे पूरी नहीं। त्रसन न बूझी बहु रंग माया, तृष्णा बिरले ही की बूझी है। कोट जोरे लाख करोरे मन ना होरे, पर ही दुर्ग तृष्णा मिलती नहीं। हुण मान लो एक इच्छा एक पुत्र दी है तो जो पुत्र पैदा हो जाता है नाल इच्छा अगों पैदा हो जाती है। हुण इसनूं पढ़ाना है, लिखाना है, चंगे काम ते लाना है, चलो पढ़ा भी लिया, लिखा भी लिया, काम ते ला लिया, इच्छा पूरी हो गई नहीं फिर होगी हाँ इसका चंगे घर ब्याह करना है, फिर पोतरे होंगे, बस इच्छा की। इस वास्ते इको एक दरवाजा जो सब तो पहला दरवाजा है वो है आशा। दुख दरवाजा रोह रखवाला। हुण समा बदल गया, हुण तो इको को पल्ला लगाउण लग गया, एक एक तख्ता लगाउण लग गया। पहले हमेशा हर दरवाजे से 2 तख्ते होंगे, 2 पल्ले होंगे सन, 2 फिर होंगे सन। पहला है आशा ते दूसरा है अंदेशा। अंदेशा की है सहम चिंता। लो जी एक पासे ते है आशा, दूसरे पासे है सहम चिंता, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। अरदास करते हैं नाल ही सहम है कि पता नहीं सुनी जाएगी कि नहीं जाएगी। इच्छा की है पुत्र दी, धन दी, दौलत दी, कोठी दी, कार दी, कारोबार दी, ते नाल ही को सहम है, दूसरा पल्ला नाल ही होंगे, दूसरा दरवाजा बिल्कुल नाल। वो की है पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लो जी 2 दरवाजे दोनों ही बंद हो जाए। जित दर वसे कमन दर कहिए, दारा पितर दार कमन लह। जित दार कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह। दुख दरवाजा रोह रखवाला, आशा अंदेशा दोए पट जड़े। लो जी दोनों पट, दोनों तख्ते ये जड़े हुए ने, ये बंद।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋनों पल्ले ही बंद होण, दोनों दरवाजे ही बंद होण, तो किवें निरंकार दा दीदार होएगा और किवें घर दे अंदर जाया जा सकेगा? फिर एक किला ऐसा है, ख्याल कर लेना, कई बार आप की करते हैं दरवाजा बंद होवे ना तो सोचते चलो दीवार तो छोटी जी है, कंध तो छोटी जी है और दरवाजा नहीं खुलता, ना खुले और कंध टप के ही अंदर चले जाने हैं। बोलो सारे उच्ची बोलो। पर ख्याल कर लेना, इस निरंकार के दर की दीवार भी नहीं टपी जाएगी। कोई अदकथनी नहीं, कोई कहानी नहीं। सब तो पहले इस घर के आले दुआले बहुत बड़ी खाई अज इन्होंने लाल किला देखिए, आले दुआले बहुत बड़ी खाई पट्टी हुई है। दास जीरे रहता है, जीरे के नाल ही फिरोजपुर का किला है। उस किले के अंदर अंग्रेजा ने महाराजा रणजीत सिंह ने अपना असला रखा हुआ, तोपखाना रखा हुआ। उस किले के दुआले भी बहुत बड़ा दरिया बनाया हुआ है, बहुत डूंगा बनाया हुआ है, जिथे हमेशा पानी भरिया जाता है। चलो ये दो मिसाल तो मैं दित्तियां ने जिहड़ियां आपां देख सकते हैं तो कह सकते हैं, तो दास ने देखी होंगी। दिल्ली लाल किले के आले दुआले बहुत बड़ी खाई है, फिरोजपुर भी है। तो जिसकी बाबत आप गुरबाणी में पढ़ते हैं, लंका सकोट समुद्र सी खाई। लो जी, लंका वर्गा किला ते उस किले के दुआले खाई केड़ी है? समुद्र की, चारे पासे समुद्र ही समुद्र। अज भी तुहाडे नेड़े ही है मलेशिया, उस समुद्र में छोटा जहा टापू और अनेक टापू ने, चारे पासे पानी ही पानी। हुण इतने बड़े पानी नूं, समुद्र नूं लंघ के जाना ये कोई सौखा तो नहीं, हर के बस तो हर कोई जा ही नहीं सकता। तो साधन भी कोई समुद्री बेड़ा हो, कोई बेड़ी हो, कोई जहाज हो, समुद्री जहाज जिसके राही पार होया जा सके, कोई दुल्हा ही हो नहीं, क्योंकि पहरेदार जिहड़े ने उस विच कोई बेड़े चलन ही नहीं देंदे। हुण निरंकार का जिहड़ा घर है, निरंकार का जिहड़ा दर है, वो इसके दुआले खाई के लिए दस बेनती कर रहा सी, लंका सा कोट समुद्र सी खाई। और लंका वर्गा किला, ते लंका का किला केड़ा सी? सोने का। लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले। ते भगत जिया ने बहुत सुंदर बयान किया है, गहरी करके नींव खुदाई, ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते गोद गाई, जिन त्रिन दर मूंद बुलाए, ऐसो करता राम स्नेही, काहे रे नरगर गर्द हो, बिनस जाए झूठी दे। हुण जिस दर के अंदर, जिस घर के अंदर वो करण हर करतार वसदा है, निरंकार वसदा है, उसके द्वारे खाई के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी फरमा रही है, माया जल खाई। लो जी, सब पासे माया जी, अते माया का जल, माया का पानी इस खाई के अंदर भरिया हुआ है। माया का मोह इतना है, माया का प्रभाव इतना है, माया का पसारा इतना है, जिस तरह पानी चमकता है, माया की चमक बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। आदमी कहता पहले माया इकट्ठी कर लेना, क्यों? क्योंकि संसार माया, संसार खुद ही माया। माया के दो रूप हैं, एक है जड़, दूसरा है चेतन। जड़ है सोना चांदी धन दौलत जमीन जायदाद मंदिर महल मकान, ये सारी जड़ माया। चेतन माया है स्त्री पुत्र दियां परिवार रिश्तेदार, ये सारे के सारे चेतन माया। इन्हां दोनों की चमक इतनी है, दोनों की खिच इतनी है, दोनों की कशिश इतनी है कि इसके प्रभाव तो आदमी बचता ही नहीं। इस वास्ते बहुत कबीर जी ने तो इसनूं नागनी कह दिता है, तो साफ कह दिता है, सर्पणी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा
विष्णु महादेव छलिया। जिसने ब्रह्मा नूं भी छल लिया, विष्णु नूं भी छल लिया, तो शिव जी भी छले। तो साहब श्री गुरु अमरदास जी महाराज इस माया का प्रभाव दस रहे हैं, इस माया की व्याख्या कर रहे हैं और फरमा रहे हैं, माया ममता मोह जैन बैन दंता जाग खाया। लो जी, माया की ममता ये इतनी मोहनी है, इतनी मन को मोह लैन वाली है। हुण कोई भी वस्तु खानी होवे, चबानी होवे ते दंद चाहिए ने, तो जिसके मूँह में दंद रहा उसको कहो बादाम खा लै बहुत वधिया ने, अखरोट खा लै बहुत वधिया ने, कहेगा नहीं खाते जाते। माया ममता मोहन, पर माया ऐसी है जिसके दंद भी कोई, बड़ी हैरानगी की गल है, दंदा के नाल कोई चीज खाधी जाए, बनी जाए, चबाई जाए तो आवाज आती, पर माया दे ते दंद ही कोई नहीं, तो सारे खा गई तो खाने तो बाद आवाज ही नहीं जी आती। माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया, मनमुख खाते गुरमुखी उभरे। जेड़े अपने मन के पिछे चलने वाले नहीं वो खाते गए, पर जिन्होंने गुरु की शरण ले ली है, गुरु को सन्मुख रखे है, गुरु शब्द का जाप करते हैं, हर वेले गुरु शब्द के नाल जुड़े रहते हैं, वो बच गए। मन मुख खाते गुरमुखे उभरे, जिनी सच नाम चित लाया। बस जिन्होंने सदा से परमेश्वर के नाम के नाल अपना चित ला लिया, अपना चित जोड़ लिया है, बस वही बचे ने, बाकी कोई नहीं बचिया। वेन नावे जग कमला फेरे, गुरमुख नदरी आया। धंधा करते ने फल जन्म गवाया, सुख दाता मन ना वसाया। बस माया के धंधे करते इस माया के धंधिया के पीछे ही परमेश्वर के नाम जपन तो बगैर, नाम सिमरन तो बगैर सारे का सारा जग कमला होया, चला होया फिरता है, दीवाना होया फिरता है। बस दौड़ लगी हुई सवेर को उठ के रात तक उठी, माया 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 मनो ना बिसरै, मंगे दमा दम सो प्रभ चित न आवई, नानक नहीं कर। वेन आवे जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आए आए। गुरमुखां दृष्टि विच आ गई, नजर विच आ गई। धंधा करते नेफल जन्म गवाया, सारे का सारा जन्म मनुखा जन्म के निष्फल ही गवा लिया। सुखदाता मन ना वसाया, जो सुख देने वाला दाता सी उस मन में वसाया ही नहीं। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया। जिन्हों के मत्थे से दुर दरगाह को नाम की प्राप्ति का लेख लिखा होया सी, बस उन्होंने बड़भागी जीवन ही नाम मिलिया, नाम प्राप्त हुए। माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया। इस वास्ते निरंकार के घर तक पहुंचने लई, निरंकार के दर तक पहुंचने लई सब तो बड़ी एक खाई है। इसकी चमक है, दमक है, जिवें खाई में जल है, इवें माया की अपनी चमक, अपना प्रभाव है। साहब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज की नारे दुख दरवाजा रहो रखवाला, आसा अंदेसा तोय पट चढ़े, माया जल खाए पानी घर पांदिया, सत कहया संपुर रह। हुण साडा घर कित्थे?
जिथे असी वसते किथे हैं, साडा ठिकाना किथे है। तो सतगुरु फरमा रहे हैं पानी घर बंदे आ, बस इसे माया दे विच ही है। साडे चारे पासे ये पानी ही पानी, पानी ही पानी। इस पानी तो किवें पार करिया जाए, पार लंघ के किवें निरंकार दे दर तक पहुंचा जाए। पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। साडा घर किथे है? पानी। बस उस पानी दे विच, हाँ, जिस तरह पानी दे विच छोटा जिहा कोई समुंदर दे अंदर टापू होवे, कोई सड़क ना होवे, कोई बेड़ी ना होवे, कोई रस्ता ना होवे। अब पहले टापू सारे खाली पे सन, हुण इन्हां टापूओं ते आबादी हुई है क्योंकि अनेकां साधन बन गए, समुद्री जहाज बन गए, बेड़े बन गए, लोगों ने जाके उन्होंने बसों कर। साडा घर किथे है? पानी दे विच। ते निरंकार दे दर तक किवें पुज्जिया जाए? पर कबीर तो पुज गए, असीं किवें पुज्जीए? माया जल खाई पानी घर बंदिया। एक ख्याल कर लेना, पानी कदे टिकाव विच नहीं हुंदा कदे, क्योंकि कितना भी पानी ठहरिया होवे, जदों मामूली जी हवा चलती है नाल ही लहर उठ पैंदियां ने। पानी में कोई वट्टा मारो, कोई कंकर मारो, उस वेले छला जाता है। अते पानी का एक स्वभाव है, एक प्रवृत्ति है, वो की है? पानी चले निवान। जिधरों निवान होएगी, जिधरों नीवा पासा होएगा, पानी में उधरों तुरे जाने। जितने मर्जी बन लो, जितने मर्जी किनारे बना लो, पानी कदे टिकाऊ विच नहीं आउंदा। ते पानी हमेशा चलता है, हमेशा हिलता है। जे नीवा पासा है, कोई भी किनारा नीवा है, किधरों भी माड़ी दरार है, दर्ज है, चाहे बाल दे जितनी क्यों ना होवे, पानी उथों मूली मूली करके सिमदा 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 बाहर निकल जाता। माया जल खाई पानी घर बंदिया, सत कै आसन पुरख है। वो जो पुरख है, वो जो सर्व व्यापक है ना, वो तो सहज अवस्था रहे। उसका आसन किथे है? चौथे पद के अंदर, सहज अवस्था के अंदर। ते असीं कदे सहज विच हुंदे ही नहीं। साडा मन कदे सहज विच नहीं हुंदा, हर वेले चलदा है, हर वेले उठदा है। कहत कबीर सुनो रे संतो, एहो मन उड़न पंखेरू बनता। इन जंगल दे आजाद पंछी दी नहीं उड़दा है, उड़दा है, इतना उड़दा है, पाठ करते होइए तावें पता नहीं किथे किथे उड़ के चला जाए। गुरु घर बैठे होइए, गुरबाणी का कीर्तन करते होइए, सुनते होइए, फिर भी मन किधरे था किधरे उड़ के चला जाता है। और मन की उड़ान इतनी तेज है जितनी तेज और कोई भी वस्तु जा नहीं सकती। जित दर बसे कमन दर कही, दरा पितर दर कमल। जित दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कह। दुख दरवाजा रोह रखवाला, आशा अंदेशा तोय पट चढ़ी। माया जल खाई पानी घर बंदिया, सत कै आसन पुरख रह। साडा मन तो हर वेले रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, बस इन तिना गुणा के अंदर ही विचरता है। ते चौथा गुण केड़ा है? सहज, सहज अवस्था। ना जीव सहज अवस्था में पहुंचे ते ना ही उस निरंकार दे दर ते पहुंच सके। बस कबीर पहुंच गए ने। आओ सारे मिल के आपां भी अरदास करिए।